जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राइज सॉल्यूशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए PYQ पे आधारित है। ऐसा ही सवाल आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, तो चलिए इस वीडियो से भी आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बेहद ही खास क्वेश्चन है ये, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं, चुनिंदा क्वेश्चन है। वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएं। एवरीडे शाम को 7 बजे क्लास मिलती है, अवश्य ज्वाइन करें। आप पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ते रहें, साथ ही साथ 7 बजे क्लास मिलता है जिसमें आप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको बेहतर क्वेश्चन मिल सके जो एग्जाम के व्यू से है। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला था। याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल यानी बड़ा अन्नागार जो था वो कहाँ मिला था, कहाँ मिला था। याद रखेंगे, ये मोहनजोदड़ो में मिला था अन्नागार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ध्यान समझना होगा सवाल को कि कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को, किसको, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ऑप्शन 4 है, इसी में एक आंसर दिया हुआ है तो बताएंगे। तो याद रखेंगे कि भूमध्य सागर को जो अटलांटिक महासागर से जोड़ता है ये है ना, गिब्राल्टर जल डमरू मध्य। क्या गिब्राल्टर है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है क्या कि भारत के पहले भारतीय सिविल सेवा ऑफिसर कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले जो थे भारतीय सिविल सेवा के ऑफिसर कौन थे। क्या सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुकुमार सेन, उदय सिंह या आनंद शंकर रे। क्या हो जाएगा राइट आंसर 3 का। याद रखेंगे कि भारत के पहले भारतीय सिविल सेवा जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2-3 बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले कौन थे, दयाराम साहनी। याद रखना है क्या, दयाराम साहनी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि तराइन का प्रथम युद्ध, याद रखेंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध 1190 और तराइन का द्वितीय 1192 ईस्वी में। तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, यानी किसके बीच लड़ा गया था, ठीक है, किसके बीच लड़ा गया था। याद रखना है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया था, यानी कब किया गया, किसने किया था। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया था स्वतंत्र। मुर्शिद कुली खां या सआदत खां या सरफराज खां या अन्य। राइट आंसर की बात करें हम, याद रखेंगे कि बंगाल को जो है ना मुगल साम्राज्य से पृथक कर उसे स्वतंत्र कर दिया गया था, वह मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। याद रखेंगे विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। पहले युग में जो चल रहा था वो सतयुग चल रहा था, ठीक है, जिसमें शादी करने का अलाउ नहीं दिया जाता था। बिल्कुल क्या होता था कि पुरुष किन्हीं का अगर मर जाता सदस्य तो इस स्त्री को भी आग में डाल दिया जाता था, लेकिन वो हटा दिया गया और इससे कानून बना दिया गया कि विधवा को भी पुनर्विवाह करने का इजाज़त दी जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात है 1856 ईस्वी में इसे कानून मान्यता दिया था, विधवा पुनर्विवाह का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, ध्यान समझना होगा कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो जैसे नेता लोग करते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज भी सेम वही प्रोसेस अपनाए थे कि फूट डालो और राज करो की नीति कब अपनाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, ठीक है। तो फूट डालो और राज करो की नीति जो अपनाया गया था ये 1858 ईस्वी में अपनाया गया था। 1858 ईस्वी के बाद अपनाया गया था। अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, कहाँ का शासक था मोहम्मद गौरी। याद रखेंगे मोहम्मद गौरी जो शासक था वो अफगानिस्तान का था। कहाँ का, अफगानिस्तान का। ऑप्शन ए। अगर ऑप्शन ए आप लोग सोचें तो बिल्कुल सही। अगला सवाल है हमारे पास क्या कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन था इंडियन अनरेस्ट का लेखक। याद रखना है ये है वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन है ना, वेलेंटाइन जो है सिरोल। ऑप्शन की बात करें सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ क्या, ध्यान समझना होगा
खिलाफत आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, किसने किया था खिलाफत आंदोलन? 1920-22 में आप लोग पढ़े होंगे असहयोग आंदोलन। क्या दिया हुआ कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था, कब किया गया था? याद रखना, सॉरी आरंभ नहीं दिया गया कि आरंभ किया था, यानी किसने किया था? क्या मोहम्मद अली जिन्ना या अब्दुल कलाम आज़ाद या अली बंधु या फखरुद्दीन अली अहमद? याद रखना है कि जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया गया था वो अली बंधुओं ने किया था। किसने? अली बंधुओं ने किया गया था। 11 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान का मांग करने वाला व्यक्ति था, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भारत में सिविल सेवाओं, ये तो सिविल सेवा पहला पढ़ चुके थे, कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? किसने किया था? याद रखना है, ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था, यानी नियम कानून बनाए थे। आगे, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना, जैसे ही हम क्वेश्चन बोलते हैं आप लोग कमेंट करके आंसर देने का प्रयास करेंगे। गलत होगा कोई बात नहीं, यहाँ पे सही आंसर देंगे और याद करते चलेंगे। तो अमृत बाजार पत्रिका की है ना स्थापना की किसने की? राइट आंसर की बात करें हम, ये किया था शिशिर, है ना, शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष ने ही अमृत बाजार पत्रिका यानी न्यूज पेपर का खोज की थी, स्थापना किया था। आगे, झंडा गीत किसने लिखा? ये तो सबको पता होगा कि झंडा गीत किसने लिखा है। झंडा गीत किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं श्यामलाल, है ना, गुप्त पार्षद ने। झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रगान और सबको याद होगा। देखेंगे अगला दिया हुआ कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। क्या दिया हुआ कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? कौन है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक? कौन है? 15 नंबर सवाल का आंसर ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं आगे। वंदे मातरम गीत, वंदे मातरम जो है वो किसने लिखे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसके अभी हम चर्चा कर रहे थे, नाम वही है है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी है जो वंदे मातरम गीत लिखे हैं। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे अगला सवाल है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? है ना, उड़ीसा जो बना हो बिहार से ही अलग होकर बना है, तो कब अलग हुआ था? पृथक मतलब अलग होना, कब हुआ है याद रखेंगे, ठीक है। ये 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में। 15/2 जो इसको झारखंड अलग हुआ था बिहार से। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे सवाल क्या दिया हुआ कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ठीक है, ये भी एक प्रेस एक्ट है जिसको रद्द कर दिया गया था 1878 ईस्वी में। तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? किसने रद्द किया था? ये रद्द करने वाले थे लॉर्ड रिपन। क्या? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? शुरू करने वाले थे है ना, ताकर नाथ दास। ताकर नाथ दास। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आपको एग्जाम में। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857, है ना, में किसने भाग नहीं लिया था? ध्यान देंगे, 1857 सैनिक विद्रोह हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आपको का एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो 1857 के एक स्पेशल यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? ये आंसर आपको बताना है 20 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे कि भगत सिंह इसमें भाग नहीं लिए थे 1857 के, है ना, सैनिक विद्रोह में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मेरठ में विवाद कब प्रारंभ हुआ था? मेरठ में विद्रोह, सॉरी विवाद बोल रहे हैं, विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था मेरठ में? तो मेरठ में जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ किया गया था कब? तो 1857 में ही किया गया था। लेकिन डेट आपको याद रखना, 10 मई को। मेरठ में 10 मई 1857 में विद्रोह भयानक हुआ था। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, यहाँ पे आंसर भी आप लोग देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेंगे सवाल को, इम्पोर्टेंट है सभी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? क्या दिया हुआ कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक हैं वो है अरविंद घोष हैं। क्या है? अरविंद घोष है। ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे? तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर।
अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाई। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाई या किसने बनाई, बताइए फटाफट से क्या होगा राइट आंसर। तो ये बनाने वाले जो सब पिंगाली वकैया है, क्या पिंगाली वकैया, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किए हैं। 3:2 होता है, यानी 3 लंबाई है 2 चौड़ाई है, उसके बीच में क्या है, अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन मन गण कहाँ पर गाई गई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन जो है वो कहाँ पर गाई गई थी, कहाँ पर गाई गई थी। तो एक पहली बार जो गाया गया था वो कोलकाता में गाया गया था। कहाँ, कोलकाता में, रावी नदी के तट पे। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल दिया है वो क्या कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक से आपको आ ही जाएंगे क्वेश्चन। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, तो पोस्ट ऑफिस के जो लेखक हैं, ठीक है, ये है क्या, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह। ये तो सबको पता होगा कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन है, कौन है, तो यह है बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो है वो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण मतलब उसका बचाव किया था। ठीक है, किस धर्म का, तो ये किए हैं शैव धर्म का, शैव धर्म को। ठीक है, ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैव यानी इसका विपरीतार्थक जो होता है वो शिव होते हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या है कि बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था। बक्सर का जो युद्ध है किस संधि से क्या हुआ था और समाप्त हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया 28 नंबर सवाल। तो बक्सर का युद्ध जो है वो समाप्त कर दिया गया था का इलाहाबाद की संधि के बाद। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 29 नंबर सवाल दिया हुआ है क्या कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में जो कानपुर में सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है, सैनिक का नेतृत्व किसने किया था विद्रोह में, सैनिकों के नेतृत्व। तो जो नेतृत्व करने वाले थे ये थे तात्या टोपे। क्या, तात्या टोपे। वीडियो को ज़्यादा होगा तो एक बार और देख लेंगे, माइंड में छप जाएगा आप लोग का। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रट्टा नहीं जा सकता, बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने हैं। तो एक क्वेश्चन को 2 बार आप देखेंगे तो माइंड एडजस्ट कर लेता, ऑप्शन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, क्योंकि हम बता चुके हैं कि 1857 से आपको क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता देखने मिल जाएंगे, पुस्तक से रिलेटेड मिल जाएंगे, जो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल पे हम क्लियर करवा रहे हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, कौन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ये था लॉर्ड, है ना, पाम अस्टर्न, पाम अस्टर्न। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 1857 के समय थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसने की गई थी, तो ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। भारत में समुद्री मार्ग का खोज किसके द्वारा किया गया, पुर्तगालियों के द्वारा। कहा जाता है कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था, कब, 1498 ईस्वी में, लेकिन उसके पहले भी भारत था। ठीक है, तो पहली बार जो नाम देता है उसी को खोजकर्ता कहा जाता है। आगे देखेंगे कि दयानंद सरस्वती स्थापित है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, कौन सा समाज है। बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे, तो 1875 ईस्वी में है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की बात करें हैं सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। क्या दिया हुआ सवाल कि सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। 33 नंबर सवाल याद रखेंगे, यह है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, तो ये स्थापित करने वाले जो थे, ठीक है, ये सैयद अहमद खां थे, सैयद अहमद खां थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया हुआ कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। ध्यान समझेंगे, फारसी साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार आता था, फारसी भाषा में क्या है नाम कि मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। कौन छापते थे वो प्रकाश, है ना, पत्र को यानी अखबार को, तो ये छापने वाले व्यक्ति जो थे, ठीक है, ये राजा राम मोहन राय। ऑप्शन की बात करें सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल, गांधी जी से भी क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिल जाएंगे। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? किससे जुड़ा था गांधी का चंपारण सत्याग्रह? तो ऑप्शन की बात करें हम, क्या होगा? याद रखेंगे, तीन कठिया प्रणाली के द्वारा जुड़ा हुआ था गांधी जी का, है ना, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। आपको पढ़े होंगे ये कि ये किसानों के लिए है, जो नील की खेती करवाया जाता था 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, ठीक है, जिससे नील की खेती करने से क्या हो जाती थी, भूमि बंजर हो जाता था, किसान एकदम आत्महत्या बहुत लोग कर लेते थे। ऐसे में गांधी जी को पता चला तो गांधी जी चंपारण गए और सत्याग्रह आंदोलन किए और ये सफल भी हुआ था। आगे है, अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन सी गद्दी पर बैठा? देखिए कितना क्रूरता शासक थे कि अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठे थे। कौन था ये ऐसा व्यक्ति, है ना? तो राइट आंसर की बात की, ये था अजात शत्रु। अजात शत्रु, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला, मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ये 10th क्लास का क्वेश्चन है और 10th क्लास से भी आपको कम से कम 10% जो क्वेश्चन है, 10 क्या आप बोल सकते हैं कि 30 से 40% क्वेश्चन आपको 10th लेवल से ही सिर्फ देखने को मिल जाते हैं। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? मेटरनिख जो चांसलर था, ठीक है, कहाँ का? 38 नंबर सवाल का आंसर। तो याद रखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। अगर आप लोग चाहते हैं कि 10th क्लास का साइंस पढ़ लें, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर, क्योंकि पूरा तो हम पढ़ा नहीं सकते, उतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन आप लोग के लिए हम बता दें कि एक अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे श्योर, ठीक है, शॉर्ट मैथ, तो ये आ जाएगा मेरा चैनल, न्यू चैनल है, 10th क्लास के लिए है। अब इस 10th क्लास पे आपको क्या करना है कि यहाँ से जाना है चैनल पे, और साथ ही साथ आपको प्ले लिस्ट बना हुआ है जिसमें आपका साइंस का, ठीक है, किसका? साइंस का वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर दिया हुआ है, तो आप देख लेंगे तो आपको अधिकतर क्वेश्चन जो है 10th क्लास का क्वेश्चन, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, साइंस का क्लियर हो जाएंगे। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको 10th क्लास के देखने को मिल जाते हैं। तो एक तैयार रिवीजन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं 10th क्लास का पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपके मन के ऊपर है। चैनल का नाम बता दिए, श्योर शॉर्ट मैथ। अगला सवाल है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। अगर चैनल नहीं आएगा तो आपको ऊपर में जाना, फिल्टर मारना, फिल्टर मारने के बाद चैनल मारेंगे तो मेरा आ जाएगा, ठीक है। लगभग 400 के आसपास, 400 से कम ही सब्सक्राइबर है अभी। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख जो कारण था वो कारण था निरंकुश शासन। कैसा? निरंकुश शासन वहाँ चल रहा था, जिसके वजह से फ्रांस में क्या हो गई थी, क्रांति हुआ था। आगे देखेंगे, अगला सवाल है गैरीवाल्डी पेशो से क्या था? ये सब क्वेश्चन जो है 10th क्लास के क्वेश्चन है, और 10th क्लास के क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि हम भी कई मतलब इसके पहले भी क्लास चल चुका है, तो अनुभव बहुत है। आप देखेंगे मॉडल से उठा के तो आपको अधिकतर क्वेश्चन 10th क्लास के ही देखने को मिलेंगे। तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? याद रखेंगे, गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर। अगला, पानीपत का तीसरा या अंतिम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध पूछा गया है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था कब? 1526 ईस्वी में। 1561 यहाँ पे क्या पूछा है? पानीपत का अंतिम युद्ध जो पूछा गया 41 का, याद रखेंगे 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का पहले 1526 है, दूसरा हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन तीसरा याद रखेंगे, हाँ 1556 है दूसरा, और तीसरा 1761 ईस्वी में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था, यानी कौन है, कौन थे? राइट आंसर की अगर हम बात कर ले तो ये है धर्मपाल। धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। आगे 43 नंबर सवाल है, क्या दिया हुआ है कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, आप लोग पढ़े होंगे कि जो जीता वही सिकंदर, दुनिया पर राज करने वाला सिकंदर भारत में आके हार गया था, एक इतिहास भी है कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध का शासक कौन था? मगध का शासक कौन था उस समय? याद रखेंगे, नंद था। कौन? नंद वंश का शासक चल रहा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भारत में खरोष्ठी लिपि किसने स्थापित की? भारत में खरोष्ठी लिपि किसने स्थापित किया? किसने किया था स्थापित? तो स्थापित करने वाले थे ईरानियों ने। ईरानियों ने खरोष्ठी लिपि, भाषा होती थी खरोष्ठी लिपि। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि खालसा पंथ के संस्थापक थे। खालसा, है ना, गुरुजी खालसा बोलते हैं ना, जो सस्याकाल खालसा। तो खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? ये संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल किया हुआ
यात्री अवंतुनता कहाँ से आया था? यात्री जो अवंतुनता, देख रहे हैं नाम कैसा है, कहाँ से आया था? तो आने वाला ये जो था, ठीक है, कहाँ से आया था? मोरक्को से, मोरक्को से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहाँ जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहाँ जाता था? धार्मिक मामलों के मंत्री को, या प्रधानमंत्री को, न्याय मंत्री को, या रक्षा मंत्री को? पेशवा कहाँ जाता था? याद रखेंगे। इसका राइट आंसर की बात करें तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहाँ जाता था? तो प्रधानमंत्री को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, और हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़े। धन्यवाद।